हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा कर रहे होंगे। तो पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की चलते हैं। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब बताने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, कह रहा है कोई आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसा बेटा त्रिभुज। देखो इधर समझो पहले इसका मतलब क्या होता है, इसको नहीं पता है बेटा। कहता है ऐसा त्रिभुज, भैया देखो बेटा ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में इक्वल हो जाएंगी। बेटा मान लो अगर ये आपका ए, ये बेटा बी, आपका सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी बराबर का ए सी बराबर का 6 दे रखा है। फिर कह रहा है इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, भाई ये पूरा आपका एक सर्कल में बना हुआ है, ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। कह रहे हैं बेटा सर्कल की जो बेटा रेडियस है वो आपकी 9 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी। फिर कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो बेटा हमको यहाँ ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ देखो, ठीक, अब तुम खुद देखो बेटा, ठीक है। जो आइसोसेलेस आपका ट्रायंगल बेटा है, उसकी जो रेडियस है, सॉरी जो उसकी साइड है, वो सर्कल के रेडियस से छोटी है। तो जाहिर सी बात है कि आपका ट्रायंगल बेटा एक ही साइड बनेगा। मतलब जैसे होता नहीं है कि सेम ही सर्कल के बेटा एक साइड आपका ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका हम ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये पहले हम सर्कल यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये बेटा मान लो आपका सर्कल यहाँ हो जाएगा, ठीक। ये इसका सेंटर बेटा हो जाएगा, सेंटर बेटा ओ हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है बेटा, जब रेडियस 9 सेंटीमीटर है बेटा, साइड 6 दे रखी है। अभी कहो सर ये बताइए कि आप ऐसे ऐसे भी तो ट्रायंगल बनेगा। तुम कहेंगे बेटा ये बताओ, तब इसकी साइड जो होगी बेटा वो 9 से ज्यादा हो जाएगी, और हमको बेटा कहते 6 हमको लेना है, मतलब 9 से कम होना चाहिए। तो बेटा ध्यान देना, जो इसका ट्रायंगल जो बनेगा ना, वो एक ही साइड बनेगा ना। कल को सर क्या फिगर आप देख के आए हो क्या? तो बेटा हर क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक होता है, और हर वर्क के पीछे अपना लॉजिक होता है। तो ध्यान देना। तो अगर हम ऐसे बना देते हैं ट्रायंगल, ऐसे करके, भाई देखो अगर ऐसे ट्रायंगल बना दें, ये बेटा ऐसे हो जाएगा ना। भाई इसको ए मान लो, ये बेटा आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये बेटा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। भाई ए बी आपका ए बी सी आपका ट्रायंगल है, जैसे कहते रखा ए बी आपका ए सी के इक्वल है। बेटा हमको यहाँ से क्या निकालना है, हमको ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है। अच्छा देखो इधर, अब बेटा इसमें कंस्ट्रक्शन काम करना पड़ेगा। तो पहले कंस्ट्रक्शन कर देते हैं पूरा फिगर का। बेटा क्या करो, ए को ओ से मिला लो। भाई ए को ओ से हम लोग यहाँ पर मिला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो कि बेटा क्या हो जाएगा, इस पे आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ये एल मान लो, आपका एल आपका पॉइंट हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बेटा एल हो जाएगा, ठीक। इसको क्या करो बेटा, ओ को बी से मिला लो। भाई बी को ओ से यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इतने बेटा हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, इसके बाद जो गिवन बेटा है वो चीज हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो गिवन हम क्या रखा है, ये बेटा जाएगा आ सर्कल हैविंग सेंटर ओ, a circle having सेंटर ओ। भाई देखो एक 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 बेटा आपका सर्कल है जिसका सेंटर आपका यहाँ पर ओ दे रखा है। देखेंगे ए बी सी इज आ आइसोसेलेस ट्रायंगल, बेटा आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ए बी इक्वल ए सी इक्वल बेटा हमको 6 दे रखा है। लिखेंगे रेडियस ऑफ, भाई जो दे रखा है देखो, जो दे रखा है बेटा वहाँ पे हम लोग गिवन लिख लेंगे, इसका हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे रेडियस हमको दे रखा है बेटा, हमको रेडियस 9 सेंटीमीटर हमको यहाँ रेडियस बेटा यहाँ पर दे रखा है। अच्छा देखो बेटा, अगर रेडियस 9 हो जाएगी तो कहते हो सर अब बेटा इसमें कंस्ट्रक्शन वाला काम यहाँ पर लिखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, देखेंगे ड्रॉ लाइन एओ, भैया करेंगे एओ लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, विच इज परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट, विच इज परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट BC एट एल, एंगल एल। भैया देखा जाएगा BC को, मतलब BC को बेटा वो
परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है इस पे एंगल एल इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब देखो इधर बेटा इतना हमारा हो जाएगा। अथवा अगर मान लेते हैं, ध्यान देना, अगर आपको पता है किसी सेंटर से भाई बीसी कॉर्ड पर बेटा अगर कोई लाइन ड्रॉ करो और उस पर बेटा अगर वो परपेंडिकुलर होती है तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा आपका, अगर बेटा बी एल आपका एक्स है तो आपका एल सी बेटा भी आपका एक्स हो जाएगा भाई बाई थ्योरम से। बेटा क्या क्या करेगा ये, देखिए बेटा क्या करेगा, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा भाई ओवेल। तो बेटा यहाँ सॉल्व करते क्वेश्चन को बेटा भाई सॉल्व करने बेटा ओवेल परपेंडिकुलर BC देन तब बेटा क्या हो जाएगा BL इक्वल LC इक्वल बेटा आपका यहाँ पर x आ जाएगा, है ना। BL बेटा LC आपका इक्वल x आ जाएगा, ठीक, बाई थ्योरम। बेटा आपका थ्योरम है जाएगा। अच्छा देखो बेटा AO बराबर का BO बराबर का 9 सेंटीमीटर होगा भाई। AO BO आपस में इक्वल हो जाएंगे। कहो सर कैसे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल बेटा हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल बेटा आपका यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा देखो बेटा अगर हम क्या करें, लेट क्या कर ले बेटा, AL को बेटा अगर y मान लें, अगर AL को बेटा हम लोग y मान लेते हैं, कहो सर इतना चीन झांग क्यों कर रहे हो। देखो बेटा हम पता इसमें क्या करने वाले हैं बेटा, ट्रायंगल BLO एंड ट्रायंगल बेटा BLA में बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक। बेटा यहाँ लगाएंगे x की वैल्यू, दोनों इक्वेशन को भाई देखो दोनों ट्रायंगल में जब बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो दो इक्वेशन आपको मिलेंगी, दोनों बेटा माइनस कर दोगे, ठीक। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा x की वैल्यू तुम्हारी हट जाएगी तो हमको यहाँ से AL की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी बेटा, AL आपको मिल जाएगा, ठीक। अब AL मिल जाएगा बेटा आपको AL यहाँ से मिल जाएगा। इसकी आगे कहानी बेटा हम लोग आगे आपको बताएंगे, वरना सारी पिक्चर यहीं पूरी खुल जाएगी तो आगे बेटा मजा नहीं आएगा फिर। बेटा अगर AL आपका y हो जाएगा, बेटा अगर AL आपका y है तो LO भाई कितना आ जाएगा, देखो LO की बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी, AO माइनस का AL हो जाएगा भाई। देखो AO में से बेटा AL माइनस करो आपका LO मिल जाएगा, तो LO कितना बेटा आपका यहाँ पे हो जाएगा, AO की वैल्यू आपको दे रखी है 9 दे रखी है बेटा, 9 माइनस का AL की वैल्यू ऐसे रखी y दे रखी है ना बेटा, कितना भाई आपका y आ जाएगा। तो ये बेटा आपकी LO की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा हमको ट्रायंगल देखो, हमको बेटा मान लो एरिया निकालना है ट्रायंगल ABC का, एरिया बेटा हमको यहाँ पर फाइंड करना है भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ABC तुम्हारा कितना आ जाएगा 1/2 भाई। देखो बेस इसका BC हो जाएगा और हाइट बेटा हमारी AL आ जाएगी। तो बेटा हमको BC और AL हमको निकालना है बेसिकली बेटा। अगर हमको BL और AL मिल जाए हमारा काम यहाँ बन जाए, क्यों बेटा देखो BL बेटा LC के इक्वल हो जाएगा बेटा, हमको BC मिल जाएगा और AL हमको मिल जाए, बस हमको बेटा BL और AL हमको यहाँ से निकालना है, इतना काम खाली हमको यहाँ पर करना है बेटा। बात करते देखो इधर, बात करें इन ट्रायंगल बेटा, बात करते इन ट्रायंगल BLO एंड ट्रायंगल बेटा हो जाएगा BLA भाई। ट्रायंगल BLO भाई देखो ये वाले ट्रायंगल BLO बेटा और BLA ट्रायंगल क्या करेंगे बेटा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपका सर ये थ्योरम क्या होती है बेटा, देखो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा अगर आपको टू साइड्स यहाँ पर दी होती हैं, अगर आपको थर्ड साइड निकालनी होती है तो क्या करें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं बेटा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर भी भाई बोलना मेरा अधिकार है, मतलब मेरा फर्ज है, मैं आपको यहाँ पर बोल देता हूँ कि ताकि जो बच्चे नए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो उनको भी समझ में आ जाए। तो देखो अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल BLO की बेटा बात करते हैं तो यहाँ देखो इधर इसमें एंगल L बेटा ये वाला होगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान देना तो बेटा इसमें थ्योरम होती क्या है, बोलोगे सर हाइपोटेनस का स्क्वायर बेटा इक्वल होता है P के स्क्वायर प्लस बेटा आपके बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है बेटा। होता क्या है कि कर्ड का स्क्वायर बेटा इक्वल होता है आपके लंब के स्क्वायर प्लस बेटा आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। देखो आपका H कितना बेटा आ जाएगा, ये आपका BO का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा। आपका P मतलब लंब बेटा कितना आ जाएगा, ये हमारा BL आ जाएगा बेटा, आपका BL का स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ तो बेस बेटा कितना हमारा आ जाएगा भाई, इसको तुम चाहो यहाँ बेस लिख सकते हो बेटा, आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। देखो P सब जानते हैं लेकिन बेस B में तो दिक्कत जाती है, तो बेस कितना हो जाएगा, ये हमारा बेटा LO का स्क्वायर बेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बेटा BO की वैल्यू हमें देखो BO बेटा देखो यहाँ देखो कितना हो जाएगा
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ बेटा हाँ देखो, रेडियस ऑफ सर्कल। हाँ बेटा बीओ की वैल्यू 9 यहाँ पे आ जाएगी। भाई आपका 9 का स्क्वायर बेटा कितना जाएगा? ये आपका, अब चाहो तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर, भाई बीओ की वैल्यू 9 है भाई, क्यों 9 होगी? रेडियस ऑफ बेटा सेम सर्कल आपका हो जाएगा। भाई देखो क्वेश्चन में हमको 9 यहाँ पर दे रखा है। बेटा देखो बीएल कितना हमारा हो जाएगा? भाई बीएल को हमने एक्स माना तो आपका एक्स का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक बेटा, एलओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई 9 बेटा माइनस का ये वाई का स्क्वायर बेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो बेटा इसी तरह अगर हम बात करें बेटा, ट्रायंगल बी एल ए लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी एल ए। ट्रायंगल बी एल ए की बेटा अगर हम बात यहाँ करते हैं तो बेटा इसमें देखो बी एल ए की बेटा बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर। भाई देखो आपको कितना आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर। बेटा ये इक्वल किसकी हो जाएगा? ध्यान देना यहाँ बेटा, ये आपका हो जाएगा ए एल के स्क्वायर बेटा प्लस किसके आ जाएगा? ये हमारे बेटा किसके आ जाएगा? ये हमारे बी एल के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। कहो सर ए बी कितना यहाँ आ जाएगा? भाई देखो ए बी कितना यहाँ से आ जाएगा? भाई ए बी स्क्वायर की वैल्यू देखो। अब बेटा यहाँ देखो, कहो सर ए बी कैसे निकालोगे? बेटा क्वेश्चन में देखो ए बी बराबर ए सी बेटा को 6 यहाँ पर दे रखा है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 मतलब 36 का स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, और आधे लोग के पार्ट निकल जाएंगे सर, 36 कैसे आ जाएगा? बेटा 6 कैसे आ जाएगा? दो ए एल की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ए एल की वैल्यू बेटा हमने कितनी मानी है? ए एल की वैल्यू बेटा वाई साइज मानी ना। हाँ ए एल की बेटा वाई मान ली है, बेटा आपका वाई का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस यहाँ देखो बेटा बी एल कितना आ जाएगा? बी एल को हमने एक्स माना तो एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाएगा। बेटा ये इक्वेशन इसको 2 मान लो, इस बेटा इक्वेशन को इसको 1 मान लो। बेटा यहाँ देखो अगर हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को बेटा सॉल्व करते हैं, मतलब अगर माइनस कर देते हैं तो बेटा ध्यान देना, तो जब माइनस करोगे लिखोगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 बेटा अगर आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो जब बेटा माइनस करोगे तो आपको पता है लेफ्ट वाला बेटा लेफ्ट से होगा माइनस, तो कितना 9 का बेटा आपका 81 आ जाएगा। ठीक 81 माइनस का 6 36 आपका आ जाएगा। ठीक बेटा यहाँ देखो अब जब बेटा माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का बेटा वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ देखो बेटा आपका माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का बेटा वाई स्क्वायर और प्लस कितना जाएगा? प्लस आपका ये सॉरी माइनस कितना जाएगा? माइनस आपका यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सा माइनस का रूल आपको बेटा पता होना चाहिए। ठीक बेटा देखो कट रहा है यहाँ पर है, तो देखो ये आपका इनसे स्वाहा हो रहा है। बेटा यहाँ देखो 81 माइनस का 36 ये बेटा कितना जाएगा? देखो यहाँ से बेटा कैरी ले लो, 11 में से 6 जाएगा बेटा 5 बचेगा। भाई 11 में से जाएगा आपका यहाँ पर 5 बचेगा, ये कितना बेटा यहाँ पर आपका ये बेटा का 5 हो जाएगा। ये भाई आपका 5 यहाँ पर हो जाएगा। भाई 11 में से जाएगा 5 बचेगा। तो यहाँ देखो 7 में से 7 बेटा देखो 8 जाएगा, कैरी जाएगा, तो 7 में से 4 जाएगा आपका यहाँ पर, 7 में से जाएगा बेटा यहाँ 4 बचेगा, तो कितना यहाँ पे आ जाएगा? ये आपका, तो यहाँ पर 45 बेटा आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो तो इसको 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा है बेटा, इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको अगर ओपन करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा? देखो इधर ये हो जाएगा 81। भाई 9 के स्क्वायर बेटा ये कितना आपका आ जाएगा? ये आपका 81 आ जाएगा। प्लस बेटा कितना जाएगा? प्लस ये बेटा आपका वाई का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू ए मतलब बेटा आपका 9 हो जाएगा, और बेटा बी मतलब आपका यहाँ पर वाई आ जाएगा। बेटा ये माइनस का वाई स्क्वायर पीछे वाला लिखा रहेगा यहाँ। बेटा यहाँ ध्यान देना, ये प्लस बेटा माइनस आपस में कट जाएंगे। बेटा अब इधर देखते हैं क्वेश्चन आपका बेटा बस आ ही गया समझ लो। बेटा अब बेटा ध्यान देना, ठीक ये कितना रहेगा? बेटा 45 थोड़ा ऊपर से लिखते हैं ताकि हम लोग को स्पेस अच्छा मिल जाए। तो इसका सवाल इधर लगा हुआ है, यहाँ देखो बेटा कितना जाएगा? ये आपका 45 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 45 बेटा यहाँ पर आपका आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो ये आपका लिखेगा 81 लिखा रहेगा, बेटा ये माइनस कितना जाएगा? माइनस का भाई देखो 9 दूनी बेटा आपका 18 आ जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पर आपका? 18 लिख जा भाई, बेटा आपका 18 आ जाएगा और ये आपका y आ जाएगा। बेटा ध्यान रखो हमको y की वैल्यू बेटा यहाँ से मिल सकती है, अगर क्या करें हम माइनस 18 वाई को बाई ओर भेज दें। बेटा ये 45 को अगर हम दाई ओर यहाँ ले आए तो कितना जाएगा? 18 वाई दे जाएगा 81, बेटा माइनस का ये 45 यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान देना, ठीक भाई 11 में से 6 जाएगा, बेटा कितना बचेगा? भाई 11 में से 5 जाएगा आपका यहाँ पे बेटा 6 आ जाएगा, कितना बेटा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा यहाँ से क्या चला जाएगा? तो 7 में से 4 जाएगा, बेटा कितना बचेगा? यहाँ पे आपका 3 बचेगा। ये भाई आपका कितना जाएगा? ये आपका 18 वाई आ जाएगा। बेटा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
36 बेटा आपका y की वैल्यू 36 बटे आपका 18 आ जाएगा। भाई डिवाइड करोगे ये आपका y की वैल्यू बेटा कितनी आपकी आ जाएगी, y की वैल्यू बेटा हमारी यहाँ 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। भाई देखो हमको y मालूम हो गया बेटा, y को ही भाई y को हमने एल माना था भाई, तो हमको एल यहाँ से कितना मिल जाएगा भाई, एल की वैल्यू हमको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बेटा यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखो हमारा एल हमको यहाँ बेटा मिल गया, आपको बीसी चाहिए तो ध्यान देना, अगर क्या करो भाई y की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रख लो। भाई देखो 1 में सॉल्व करो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत क्या हो जाएगी बेटा, आओ ऐसे भी आ जाएगा। ठीक बेटा, इक्वेशन 2 में लिखते हैं तो क्या क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, भाई इक्वेशन 2 में y की वैल्यू यहाँ बेटा हम लोग पुट कर लेंगे। ध्यान देखो ये देखो इक्वेशन 2 कितना जाएगा, 6 का 36 आपका आ जाएगा, इक्वल बेटा क्या जाएगा ये आपका। अब y स्क्वायर की बेटा वैल्यू हम लोग तो रखेंगे, तो यहाँ ये कितना जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेटा ये आपका x स्क्वायर ऐसे यहाँ रहेगा। अब तुम बेटा यहाँ देखो, ठीक है ये बेटा कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये आपको बेटा 36 ऐसे लिखा रहेगा, ये रहेगा आपका x स्क्वायर ऐसे रहेगा। बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 माइनस का 4 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर आपका 32 आ जाएगा। ये बेटा एक्स स्क्वायर रहेगा, ये एक्स की वैल्यू कितनी बेटा जाएगी, √32। इसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं, भाई देखो 32 को तुम क्या लिख सकते हो, 16 गुणे बेटा 2 लिख सकते हो। पता 16 से √4 बाहर निकलेगा, भाई 16 को अब 4 का स्क्वायर निकलोगे लिखेंगे ना, जैसे यहाँ बेटा चाहो तो 16 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर गुणे आपका 2 आ जाएगा। पता है स्क्वायर से आपका रूट पूरा हट जाएगा, तो बेटा ये आपका 4√2 बेटा ये आपकी x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ध्यान देना बेटा हमको यहाँ पर, अगर बेटा हमको यहाँ पर x मिल गया है, ठीक बेटा हमको BC चाहिए, तो बेटा BC की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, बेटा BC आपका 2x के इक्वल हो जाएगा। ध्यान देना तो 2 बेटा इंटू 4√2 बेटा आ जाएगा। ये कितनी देखो BC की वैल्यू बेटा कितनी यहाँ से आ जाएगी, और सर 2 क्यों किया है, भाई देखो आपको पता है सेंटर से जब बेटा कोई कॉर्ड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है तो ध्यान देना बेटा ये आपको कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बेटा अगर BL x है तो आपका L6 हो जाएगा। बेटा x की वैल्यू अगर आपकी आई है 4√2 बेटा आई है, तो बेटा BC का दुगुना, मतलब x का जब दुगुना करेंगे बेटा BC हमको मिल जाएगा। तो BC कितना जाएगा, ये बेटा हमारा जाएगा 8√2 ये बेटा सेंटीमीटर यहाँ पे बेटा आ जाएगा। इतने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब बेटा यहाँ देखो ये बेटा देखो BC हमको मिल जाएगा। अब देखो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना था, भाई हमको BC और AL हमको यहाँ से मिल गया है। बेटा एरिया तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो इधर भाई देखो जो फाइंड करना था वो तो पता, लेकिन AL BC की वैल्यू हमने सही निकाली है ना भाई, तभी आपका सवाल यहाँ पे हो पाएगा। भाई फॉर्मूला तो सबको यहाँ पता था 1/2 BC इंटू एल हो जाएगा, लेकिन BC भाई देखो ये आपकी BC की वैल्यू बेटा आपकी AL की वैल्यू है हमने निकाली है, तो BC कितना आपका आ जाएगा 8, भाई 8√2 बेटा आपका आ जाएगा, इंटू AL कितना बेटा आ जाएगा, AL हमारा 2 आ जाएगा। भाई इनको कट कर दो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा ABC कितना आ जाएगा 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा आ जाएगा। क्यों बेटा एरिया हमेशा स्क्वायर में ही होता है, मैंने आपको बता रखा है दोस्तों है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, जो कि पढ़ने में बेटा फ्रेंड्स नहीं बेटा वाकई मैथ्स में दिक्कत है या जो बेटा मैथ पढ़ना चाहते हैं उन तक वीडियो शेयर कीजिए, ताकि बेटा उनको भी मैथ समझ में आए और बेटा उनको भी थोड़ा ना कि इंजॉयमेंट तरीके से पढ़ने का मौका मिले। दोस्तों थोड़ा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।